ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स के ये दो टर्म्स जो कि हैं एस यू आई डी एंड एस जी आई डी। क्या होती हैं टर्म्स, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो वीडियो क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक बेसिक सी डेफिनेशन एंड व्हाट इज एस यू आई डी। तो एस यू आई डी होती क्या है? सो एक स्पेशल परमिशन फॉर द यूजर। ओके, सो यूजर बेस्ड होती है इसलिए एस यू आई डी है, जिसका फुल फॉर्म में है सेट यू आई डी या तो सेट यूजर आई डी। ओके, ये क्या करती है और देखते हैं। आ फाइल विथ SUID set always executes as the user who owns the file regardless of the user executing the command. ओके, तो सिंपली अगर इसको समझें तो अगर मान लो किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल में ये SUID सेट है, ठीक है। सो नो मैटर कोई भी यूजर अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो जो फाइल का जो ओनर है, सो उसके ही मतलब नाम से वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसको एस या तो कैपिटल एस या तो स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एस यू आई डी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। समझ लो ये फाइल है, कोई यूजर बिन पासवर्ड नाम की एक फाइल है। अगर आप उसकी परमिशंस यहाँ पे देखते हो स्टार्टिंग में, जो यूजर का जो पार्ट होता है, तो वहाँ पे RWS इस टाइप की आपको बिट दिखती है। तो जहाँ पे आपको यूजर सेगमेंट में एस बिट दिखती है ना, तो वहाँ पे आप समझ जाना तो एस यू आई डी सेट है। ओके, नाउ अगर कमांड्स की अगर बात कर लें कि कैसे उसको सेट करना है, तो सिंपली है सी एच मोड कमांड यूज़ करते हैं हम लोग परमिशन सेट करने के लिए। वही हम लोग सी एच मोड कमांड यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एस यू आई डी को सेट करने के लिए यू प्लस एस या तो यू माइनस एस यहाँ पे हम सेट करते हैं। आइए तो टर्मिनल पे देख लेते हैं कि ये एस यू आई डी बिट कैसे दिखती है। तो सिंपली हम लोग वही एग्जांपल फिर से यूज़ कर लेते हैं। यूज़र बिन एंड पासवर्ड। पासवर्ड एक कमांड है जिसको यूज़ करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो किसी यूज़र का। एंड अगर आप इसकी देखो, यहाँ पे इसका ओनर जो है रूट है, इसका ग्रुप ओनर भी रूट है। एंड इसकी परमिशन यूज़र के लिए परमिशन देखोगे तो RWS दिख रही है, इस मतलब यहाँ पे SUID सेट है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एज अ पॉल यूज़र लॉग्ड इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एज अ पॉल अभी लॉग्ड इन हो गया हूँ। मैं वो जो पासवर्ड जो फाइल में जो SUID सेट थी, वो वाली पासवर्ड कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो अभी पासवर्ड की कमांड मैंने यूज़ करी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, तो ठीक है, तो स्टिल प्रोसेस में होगी, ठीक है। अब मैं दूसरे टर्मिनल पे आ गया हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपली जो अभी हम लोग ने पासवर्ड कमांड यूज़ करी है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो ये एक पासवर्ड नाम का जो प्रोसेस है, ये रूट यूज़र ने इनिशिएट किया है, ठीक है। ऑल्दो हम एज अ पॉल यूज़र लॉग्ड इन है, बट वो एज अ रूट यूज़र ही यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, सो जो कि अभी हम लोग ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था एस यू आई डी की। अ फाइल विद द एस यू आई डी सेट ऑलवेज एग्जीक्यूट एज द यूजर हु ओन्स द फाइल। सो पासवर्ड कमांड में जो यूजर था, ओनर था, वो कौन था? रूट था। एंड उसमें एस यू आई डी भी सेट थी। नाउ अभी कोई भी यूजर, ठीक है, कोई भी यूजर उस कमांड को यूज करता है, सो वो एज अ रूट ही एग्जीक्यूट होगी, इनिशिएट होगी। ओके, तो सिंपली इतना ही से मतलब है। और भी अगर आपको डिफरेंट कमांड्स सर्च करनी है कि एस यू आई डी में क्या किस किस कमांड में सेट होती है, तो सिंपली आप फाइंड कमांड भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे फाइंड कमांड यूज़ करता हूँ। सपोज मुझे रूट फोल्डर में यूज़ करना है एंड उसके बाद परमिशन यू इक्वल टू एस। सो यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स दिख जाएंगी। अभी देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स देख सकते हो, जैसे कि एस यू कमांड है, आपकी सूडो कमांड है, क्रॉन टैब है, पासवर्ड है जो कि अभी हम लोग ने देखी थी, ऐट कमांड है। सो ऐसे ही आपसे कभी कोई पूछ भी सकता है कि और भी कुछ एग्जांपल्स दो जिसमें एस यू आई डी सेट होती हैं। सो ये एग्जांपल्स यहाँ पे आप शो मतलब किसी को आप दे सकते हो। चलो एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं क्विकली कि ये रूट मतलब इस सेट कैसे करते हैं। सपोज मैं उसके लिए नॉर्मल यूज़र पे जाता हूँ एंड एज अ पॉल यूज़र में लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज़ मुझे चेक करना है कि रूट जो फ़ोल्डर है, उसके अंदर क्या-क्या कंटेंट है। सो उसके लिए अपन ls-l एंड मैं यहाँ पे रूट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परमिशन डिनाइड आ गई, राइट? व्हाई? बिकॉज़ जो ls कमांड है, वो एक नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता विद इन द रूट फ़ोल्डर, ठीक है? सो एंड उसकी अगर आप परमिशन चलो चेक करते हैं, यूज़र बिन
bin एंड ls। ओके, सो यहाँ पे अगर इसकी परमिशंस देखोगे ls की, तो यहाँ पे रूट ही है इसका ओनर एंड ग्रुप भी, बट यहाँ पे कोई भी suid सेट नहीं है। सपोज अगर यहाँ पे suid सेट हो जाए तो क्या हम उसके बाद ls यूज़ कर पाएंगे? चलो देखते हैं। मैं इसको चेंज करने के लिए मुझे ऐसा यूज़र लॉगिन होना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, chmod ओके u प्लस s, ठीक है, मैं यहाँ पे suid सेट कर रहा हूँ। कहाँ करना है? यूज़र बिन एंड ls। ओके, सिंपल, यहाँ पे हो गई है। एंड फिर से मैं वापस चले जाता हूँ एज अ पॉल यूज़र, ठीक है। नाउ मैं चेक करता हूँ ls-l और रूट फोल्डर के अंदर क्या है, मैं कोशिश करता हूँ देखने की। नाउ यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ एंड इसका रीज़न वही था, ls-l यूज़र बिन एंड ls। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अभी हम लोग ने यूज़र suid सेट किया था, ठीक है, तो ls कमांड में वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हुआ क्या, जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे suid सेट करी, सो क्या हुआ, एज अगर जब पॉल भी ls कमांड यूज़ कर रहा है तो वो एज अ रूट एग्जीक्यूट हो रहा है। सो रूट, अब ठीक है यहाँ पे, सो अगर रूट, ये रूट फोल्डर के अंदर जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली रूट फोल्डर के अंदर एक्सेस कर पाए। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड कैसे सेट करते हैं वो भी हम लोग ने देख लिया। सो SUID तो देख ली, अब देख लेते हैं SGID क्या होता है। सो अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा, SUID SGID काफ़ी सिमिलर है एंड डिफरेंस इतना ही है कि वो यूज़र लेवल पे सेट होती है, ये ग्रुप लेवल पे सेट होती है, बट यहाँ पे एक और थोड़ा सा और डेफिनेशन है और डिस्क्रिप्शन है, वो चीज़ हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इफ सेट ऑन अ फाइल इट अलाउज द फाइल टू बी एग्जीक्यूटेड एज द ग्रुप दैट ओन्स द फाइल। सो सिंपली है, जैसे यूजर में था वैसे यही है, जिस ग्रुप में SUID सेट होगा, सो जो भी यूजर होगा उसको, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उस ग्रुप के ओनरशिप से ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इफ सेट ऑन अ डायरेक्टरी, ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, जैसे कि अभी हम लोग ने फाइल में सेट करी थी, यहाँ पे SGID के केस में क्या है, डायरेक्टरी भी है। सो डायरेक्टरी में अगर सेट करते हैं, क्या हो रहा है, एनी फाइल्स क्रिएटेड इन द डायरेक्टरी will have their group ownership set to that of the directory owner। ठीक है, सो सिंपली क्या है, जैसे कि मान लो एक रूट, मतलब एक पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके ग्रुप में अगर हम लोग ये सेट कर दें SGID, तो उसके अंदर जो भी फाइल बनेगी, जो भी यूजर फाइल बनाएगा, वो सेम ग्रुप के ही असाइंड होगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी देखेंगे। अगर इसका एक यूज केस देखें तो इट इज़ ऑल्सो स्पेशली यूजफुल फॉर डायरेक्टरीज दैट आर ऑफन यूज्ड इन कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन members of a group। any members of the group can access new file। ओके, सो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल यूज है। सपोज अगर आपको एक ग्रुप में काम करना है, ठीक है, लिनक्स में एक कॉमन फोल्डर यूज करना है जहाँ डिफरेंट टीम मेंबर्स आपके फाइल रख सकें, बट आपके ग्रुप के मेंबर को ही एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज एक्सेस होना चाहिए कोई भी नई फाइल का। सो उस केस में भी ये SGID काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। उसका एग्जाम्पल मैं अब भी दिखाऊंगा, सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे सेट एंड अनसेट करना है, सिंपली यहाँ पे जी करना है, क्योंकि ग्रुप लेवल पे कर रहे हैं, G+S एंड G-S, सिंपल सी। सो टर्मिनल पे चलते हैं एंड जल्दी से अपना एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो सपोज यहाँ मैं एज अ निक यूजर लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, एज ए निक यूजर हूँ। मैं सबसे पहले आईडी करके दिखा देता हूँ। ये जो निक यूजर है वो QA ग्रुप का मेंबर है। ओके, इतना तो आप समझ गए। ओके, मैं अभी टेम्प फोल्डर के अंदर हूँ, जो कि कॉमन फोल्डर है, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। मैं क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ कोलैबोरेटिव, जो जो भी, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ फॉर कोलैबोरेशन, जो कि है, उसका नाम दे देता हूँ मैं QA कॉन्फिग्स। ठीक है, तो ये फोल्डर का नाम दे दिया मैंने, ls-ld। ठीक है, तो मैं इसकी परमिशंस दिखा देता हूँ। RWX यूज़र के लिए, फिर रीड एग्जीक्यूट फॉर द अदर्स। अभी मैं क्या करता हूँ, ये कोलैबोरेशन के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, तो मैं उसको सारी परमिशन दे देता हूँ, क्योंकि जो बाहर से आने वाले यूज़र्स भी हैं यहाँ पे आके फाइल बना सकें। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, chmod 777 सारी परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, एंड अब चेक करते हैं, तो इसके पास सारी परमिशंस हैं। ओके, ठीक है, मैं अब ऐसा पॉल यूज़र लॉग्ड इन करता हूँ, पॉल। ओके, सो मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हो गया। यहाँ पे आईडी दिखाता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट टू शो कि जो पॉल यूज़र है वो पॉल ग्रुप का ही पार्ट है, ये QA ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ये समझ लो, ये बाहर वाला कोई तो एक यूज़र है।
ये क्या करता है, इसको भी कोलैबोरेशन करना है, राइट? तो ये क्या करता है, वही टेम्प वाले फ़ोल्डर में जाता है, ओके? ये इस फ़ोल्डर में चला गया एंड यहाँ पे एक अपनी फ़ाइल बना लेता है, टच, एंड इसका नाम दे देता है पॉल फ़ाइल, ओके? सिंपल, ठीक है? पॉल फ़ाइल बनाई एंड lsltr करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई, ओके? ओके, मैं एज़ अ निक यूज़र लॉग्ड इन हो गया हूँ एंड मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ कि जो QA कॉन्फ़िग है, देखो इसका जो ओनर है वो है निक एंड इसका ग्रुप ओनर कौन है, QA, ठीक है? सो ये पूरे फ़ोल्डर का जो ग्रुप का ओनर है वो QA है। तो QA मतलब QA ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, उनका ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए या तो एक्सेस होगा, राइट? अभी चलते हैं हम QA कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर, ओके? यहाँ पे देखते हैं कि पॉल नाम के बंदे ने एक यहाँ पे फ़ाइल बना के चला गया, ठीक है? सो निक क्या करता है कि ठीक है, एक बाहर के किसी यूज़र ने यहाँ पे फ़ाइल रख दी, बट उसको लगा कि नहीं यार, इस फ़ाइल में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है? तो सिंपली उसने क्या किया, ये जो फ़ाइल है उसको चेंज करने का, एडिट करने का ट्राई किया, ओके? अगर आप जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ, नीचे वार्निंग आ जाती है कि आप यहाँ पे रीड ओनली फ़ाइल, मतलब आप चेंज कर रहे हो, ओके? यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? नहीं, देखो ये सेव भी करने नहीं दे रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करी कि फ़ोल्डर तो निक का था, ग्रुप ओनर तो QA था, बाहर का कोई बंदे ने यहाँ पे एक फ़ाइल तो बनाई, बट हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसके लिए सिंपल है, आप पता क्या करोगे, SGID सेट कर दोगे। सो निक ने क्या किया, SGID सेट कर दिया। मैं यहाँ पे एक स्टेप पीछे चले जाता हूँ, chmod G+S एंड QA config, ठीक है? ls-ld QA config। नाउ अगर आप देखोगे QA कॉन्फ़िग तो RWS, ठीक है? ग्रुप लेवल पे हम लोग ने SGID यहाँ पे सेट कर दी है। नाउ अब देखना डिफरेंस क्या होता है। अब मैं फिर से एज़ अ पॉल यूज़र लॉग्ड इन करता हूँ, ठीक है? पॉल यूज़र फिर से अगले दिन गया टेम्प फ़ोल्डर में एंड QA कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में एंड इसने फिर से एक फ़ाइल बनाई आज, ठीक है? इस फ़ाइल का नाम दे दिया टच पॉल फ़ाइल 2, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है? दैट्स इट। अभी मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, दैट्स इट। अभी मैं एज़ अ निक यूज़र हूँ एंड अपनी ग्रुप में चले जाते हैं एंड LSLTR करता हूँ, ओके। नाउ अगर आप एक चीज़ डिफरेंस नोटिस करोगे कि जब पॉल ने दूसरे दिन फाइल बनाई, तो इसका जो ग्रुप था वो ऑटोमेटिकली QA असाइंड हो गया, ठीक है? सो इन द सिमिलर वे अगर कोई भी यूज़र यहाँ पे आके फाइल बनाता है, उसका ग्रुप ऑटोमेटिकली QA असाइन हो जाएगा। जैसे कि समझ लो मैं एज़ अ रूट भी यूज़, ठीक है, करता हूँ। इवन रूट यूज़र भी बना रहा है अगर, देखते हैं, ठीक है? रूट फाइल एग्ज़िट करके चले जाता हूँ। एज़ अ निक यूज़र हूँ अभी, LSLTR करता हूँ। सो अगर आप देखोगे इवन रूट ने भी जब फाइल बनाई तो उसका जो ग्रुप था वो एज़ अ QA असाइन हो गया। इससे फ़ायदा क्या है मैं बता रहा हूँ। पहली बार जब निक निक ने जब फाइल को एडिट करने का ट्राई किया, अब नहीं हो रही थी, ठीक है? अब निक क्या करता है, वो बोलता है कि यार जो पॉल जो सेकंड फाइल है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे एडिट करनी है। तो आई कैन सिंपली यहाँ पे एडिट कर पा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आराम से एडिट कर पाया। सो ये होता है कोलैबोरेशन का एक बेनिफिट, ठीक है? तो SGID का एक रियल टाइम प्रैक्टिकल यूज़ केस एंड एग्जांपल। सो ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।